क्यों सप्लीमेंट्स आपके बॉडी में काम नहीं करते? तो फैट लॉस इस वजह से फेल हो जाता है क्योंकि ब्लड फैट तक पहुंच ही नहीं पाता। तो आपके नॉर्मल हार्मोन्स है पर आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। पेट की सख्त चर्बी, लॉक फैट, तो मसल ग्रो वही होगा जहां पे अच्छे से ब्लड फ्लो होगा। तो आज हम बात करेंगे ब्लड फ्लो और माइक्रो सर्कुलेशन पे। तो ब्लड फ्लो और माइक्रो सर्कुलेशन ये बहुत मेन रोल काम करते हैं और ये कंट्रोल करते हैं फैट लॉस को, मसल ग्रोथ को और एनर्जी देने में। तो देखते हैं बड़ी खून की नसें और छोटे सर्कुलेशन कैसे होते हैं। तो बहुत से लोगों को लगता है एक हेल्दी हार्ट मतलब अच्छा ब्लड फ्लो हो रहा है। ये कई हद तक सही बात है पर ये अधूरी जानकारी है। तो ऐसा समझो कि हमारे बॉडी में बड़े पाइप्स और छोटे पाइप्स है। बड़े पाइप्स यानी आर्टरी और वेन्स, और छोटे पाइप मतलब कैपिलरीज जिसमें से माइक्रो सर्कुलेशन होता है। और वहीं पे सही असली काम होता है कैपिलरीज में है, ना कि आर्टरीज और वेन में। हमारे बॉडी में कैपिलरीज का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना, हार्मोन पहुंचाना, एमिनो एसिड पहुंचाना और न्यूट्रिएंट पहुंचाना। तो आपकी कैपिलरीज कमजोर हुई तो मसल भूख से तड़पेगे, आपके फैट्स बर्न नहीं होंगे और जो आपकी रिकवरी है वो नाकामयाब रहेगी, चाहे आपका हार्ट कितना भी हेल्दी क्यों ना हो। तो अच्छा प्रोटीन लेने के बाद भी आपके मसल ग्रो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि प्रोटीन ब्लड में ही घूमते रहता है। तो आपके माइक्रो सर्कुलेशन जो कमजोर रहेंगे तो प्रोटीन डायरेक्टली मसल में जंप नहीं कर सकता है। जो आपके माइक्रो सर्कुलेशन वीक रहेंगे तो एमिनो एसिड ब्लड में घूमते रहेगा, मसल सेल्स में डिलीवर हो नहीं पाएगा, जिस वजह से प्रोटीन ब्लड में रह के वेस्ट और वो शुगर में कन्वर्ट होगा जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। इसी वजह से अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट, अच्छे सप्लीमेंट लेने के बावजूद भी लोगों को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं या फिर रिजल्ट्स ही नहीं मिलते हैं। और फैट लॉस भी डिपेंड करता है ये माइक्रो सर्कुलेशन पे। फैट सेल्स फैट्स तभी ही रिलीज करता है जब उसको ब्लड और ऑक्सीजन मिलेगा। तो माइक्रो सर्कुलेशन की वजह से फैट वही लॉक हो जाएंगे जिसे हम स्टबन फैट कहते हैं, और कोल्ड एरिया फैट जैसे कि बेली, हिप और थाइस। तो इसी वजह से कोल्ड, हार्ड और नम हमें स्पॉट फैट फील होता है। इसी फैट को ब्लड मिलते रहता है। तो सबसे बड़ा माइक्रो सर्कुलेशन का दुश्मन कौन है? लोगों को लगता है सॉल्ट, फैट और कोलेस्ट्रॉल है, पर बड़ा दुश्मन इसका है लंबे समय तक बैठे रहना, कोई मूवमेंट नहीं करना, प्लस स्ट्रेस। आप लंबे समय तक बैठे रहते हो, आपको पता भी नहीं चलता आपके हाथ और पैर कब ठंडे हो गए। आपको पुअर पंप मिलता है, में लो एंड्योरेंस रहता है, स्लो फैट लॉस होगा, इरेक्टल इश्यूज आने लगेंगे, बहुत से समय ब्रेन फॉग भी होगा। तो राज की बात यह है कि आपके माइक्रो सर्कुलेशन जो कमजोर रहेंगे तो हार्मोन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि हार्मोन डायरेक्टली टिश्यूज पे काम करते हैं। तो सच्चाई यह है कि कैपिलरीज के थ्रू हार्मोन पहुंचता है सेल्स के पास। जो माइक्रो सर्कुलेशन ही कमजोर रहेगा, टेस्टोस्टेरोन मसल के पास कैसे पहुंचेगा? टेस्टोस्टेरोन मसल के पास नहीं पहुंच पाएगा, इंसुलिन भी मसल के पास नहीं पहुंच पाएगा, जिस वजह से थायराइड हार्मोन भी सेल के पास नहीं पहुंच पाएगा। इसी वजह से हार्मोन लेवल ब्लड में नॉर्मल दिखते हैं पर उसके इफेक्ट कमजोर रहते हैं। इसी वजह से टीआरटी पे भी जो लोग रहते हैं उन्हें कभी कभी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। मसल रिस्पॉन्स भी कमजोर रहते हैं। इस वजह से फैट लॉस स्टॉल डिस्पिट कर देते हैं नॉर्मल थायराइड को। अच्छा पंप ये सिर्फ एक जिम ईगो की बात नहीं है। टेम्पररी माइक्रो सर्कुलेशन में बढ़ोतरी होना इसी पंप कहते हैं। पर जब आपको सही में अच्छा पंप मिलता है तब ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है, ग्रोथ के सिग्नल्स मिलते हैं। इसी वजह से मसल ग्रोथ वहीं पे ज्यादा होती है जहां पे अच्छे से ब्लड फ्लो होता है। पंप एक ग्रोथ का सिग्नल है, ना कि वेस्कुलरिटी का। एक राज की बात, माइक्रो सर्कुलेशन ये ज्यादातर कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से बजाय हार्ट के। सिंपैथेटिक स्ट्रेस मोड जैसे कि टाइट कैपिलरीज और कमजोर ब्लड फ्लो, और पैरासिंपैथेटिक रिलैक्स मोड, ओपन कैपिलरीज, ज्यादा ओपन कैपिलरीज और अच्छा ब्लड फ्लो। इसी वजह से रिलैक्स लिफ्टर्स जो रहते हैं उनको अच्छा पंप मिलता है। जो टेंशन स्ट्रेस में रहते हैं उसे फ्लैट फील होता है, और एंजाइटी हमारे गेन्स को मार देती है।
तो ब्लड फ्लो सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल भी है। जो खून सेल तक ही नहीं पहुंच पाएगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ना प्रोटीन, ना फैट लॉस, ना हार्मोन्स।